और यहाँ पर देखिए जो प्रश्न है आपके यूपी ट्रिपल एससी प्रीवियस ईयर में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं प्रश्न आपके ये आज की वीडियो में कवर करेंगे। जितने भी एग्जाम में आपके ये राष्ट्रीय आंदोलन से जो भी प्रश्न आपके बने सारे के सारे प्रश्न आज इस वीडियो में कवर आपके हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले नंबर का देखिए, आपको जवाब देना है इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ग्रांड ओल्ड मैन हमने बहुत बार बताया है और उम्मीद है आंसर सभी का सही होगा। दादा भाई नौरोजी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। और यहां पर देखिए आपको बताना है 1915 और 16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुई। ऑप्शन नंबर यहां पर बताइए। सेकंड नंबर का यहां पर जवाब क्या होगा। यहां पर कह रहे हैं एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहां पे ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में मिलान करिए। मिलान करना है ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज। बहुत ही आसान प्रश्न है। और यहां पर देखिए जवाब बताया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का, कह रहे हैं यहां पर आपका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए आर्य समाज की तो दयानंद सरस्वती है, बिल्कुल सही है ना। रामकृष्ण मिशन की है आपके स्वामी विवेकानंद है आपके, यानी बी नंबर का पहला, सी का दूसरा। कहाँ पे लिखा हुआ है, बी का पहला सी का दूसरा, यानी ये दो ऑप्शन तो किसी हालत में नहीं हो सकते। अब आप चेक करिए इन दोनों में कौन सा सही है ना। यहां पर देखिए 3 नंबर का जवाब देना क्या होगा। हाँ देखिए सत्य शोधक समाज के हैं ज्योतिबा फुले, तो कहने का मतलब आंसर आपको लगाना पड़ेगा 3125। हाँ बिल्कुल सही है, सी नंबर है, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। करो या मरो का नारा किसने दिया, डू और डाई। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर 4 नंबर का जवाब देना है और यहाँ पर जवाब आ गया है ना। यहाँ पर महात्मा गांधी बताया जा रहा है, बिल्कुल सही है। अच्छा आराम, आराम हराम है ना। आराम क्या है, हराम है, ये किसने कहा था, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। आराम हराम है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। हाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, बिल्कुल सही है, आराम हराम है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर का देखिए जवाब आ गया, कह रहे हैं पट्टाभी सीता रमैया, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 5 नंबर का भी बिल्कुल सही है। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था। चलिए 6 नंबर का देखिए यहाँ पर कमेंट करिए क्या होगा। हाँ यहाँ पर देखिए बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया। हाँ 3 फरवरी 1928 को आया था, ये भी याद रखिएगा है ना। 3 फरवरी, फरवरी याद रखिएगा, फरवरी का महीना था 3 फरवरी 1928 को भारत में कहाँ पर आया था, बंबई में पहुंचा था, ठीक है ना। कहाँ पे पहुंचा था, बंबई में पहुंचा था। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर जवाब देना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 नंबर का जवाब देना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। चलिए यहां पर देखिए जवाब आ चुका है। हाँ कौन सा यहाँ पर था आपका, 7 नंबर का बता रहे हैं। हाँ लाहौर अधिवेशन, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा है ना, बिल्कुल देखिए राइट आंसर दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, हाँ बिल्कुल सही है। हाँ 19 दिसंबर 1929 को है ना, लाहौर अधिवेशन में, बिल्कुल सही है। कौन सा है, लाहौर अधिवेशन कब है, 19 दिसंबर 1929। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न का मिलान करिए। 8 नंबर में देखिए मिलान करिए है ना, बहुत ही आसान प्रश्न है। 8 नंबर बताइए क्या होगा। तो 8 नंबर में देख रहे हैं ना, यहाँ पर इंडियन नेशनल आर्मी, गदर पार्टी, लाला हरदयाल है ना, बी का पहला। अब बी का पहला देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ये दो ऑप्शन तो किसी हालत में नहीं हो सकते। बी का पहला यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है। 2134 2134, क्या बात, मजाक कर दिए। दोनों ऑप्शन सेम लग रहे हैं हमें। देखिए ऑप्शन सेम लग रहे हैं क्या, 2134 यहाँ पर भी है, 2134 यहाँ पर भी है। अब दोनों मार क्या होगी, क्या दोनों मार दो है ना, 2134 वाला होगा। चलो सेम है सर, हाँ सेम है, बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ दोनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। निम्न में से किसने महात्मा गांधी
के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? बताइए किसने विरोध किया? 9 नंबर का देखिए यहाँ पर बता रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना, बिल्कुल सही जवाब है 9 नंबर का, सी नंबर आपका सही आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? देखिए 9 अगस्त 1925 को ये घटना हुई थी, काकोरी षड्यंत्र केस। एक ट्रेन में डकैती हुई थी आपकी, है ना, ट्रेन में डकैती संबंधित है आपका ये काकोरी, जिसे आप कांड कहते हैं, 9 अगस्त 1925। बताइए यहाँ पे राइट आंसर बताइए, कौन इसमें क्रांतिकारी यहाँ पर लिखा हुआ है शामिल था? 10 नंबर के यहाँ पर जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही बताया जा रहा है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, है ना, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, काकोरी ट्रेन एक्शन, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? 11 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब देना है। तो ये भारत शासन अधिनियम कौन सा है? 1935 का है कि 1919 का है? 11 नंबर का बता रहे हैं, भारत शासन अधिनियम 1935, बिल्कुल सही जवाब है ना। यहाँ पर बताइए किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो ये भी भारत सरकार अधिनियम आपका 1935 वाला आपका होगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? है ना, ये किसे दी गई थी? ये दी गई थी आपकी गवर्नर जनरल को उस समय दिया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा। गवर्नर जनरल के बाद फिर आपका वायसराय आ जाता है ना। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था, है ना। ये वाला प्रश्न बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखिएगा। हाँ, ये एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था, ये 1935 के अधिनियम के द्वारा। 14 नंबर का यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 1935 वाला सही है, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? हाँ, भारत सरकार अधिनियम आपका 1935 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था, याद रखिएगा 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हाँ बिल्कुल देखिए सही जवाब दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? हाँ बिल्कुल देखिए यहाँ पर राइट आंसर बताया जा रहा है। चलिए 16 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब देना, जल्दी से कमेंट करिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। हाँ, पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है आपका, देश के लिए लिखित संविधान, है ना, यही यही अवयव नहीं था, बाकी सब था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ 16 नंबर का आपका ए नंबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दासता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? किसने दासता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? और यहाँ पर जवाब आ गया है, 17 नंबर का बता रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे आपके ये। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, 1935 की अधिनियम में उल्लेखित था। हाँ देखिए यहाँ पर बिल्कुल देखिए राइट आंसर बताया जा रहा है। हाँ, संगीत तो था ही, शासन व्यवस्था आपकी, है ना, संगीत तो था ही, तो यहाँ पर ये भी था, ये भी था, ये भी था, सब थे। ऑप्शन नंबर डी मार दीजिए, ए बी सी सब थे। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? हाँ, 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने शुरू किया था ना, बिल्कुल सही है, 1942 लगा दीजिए, बस हो गया। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? 20 नंबर का देखिए जवाब देना है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, अभी जस्ट कराया था। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहाँ पर आपको जवाब देना है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? अभी जस्ट कराया था, ये भी भारत छोड़ो आंदोलन होगा आपका 1942 में। और नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहाँ पर लिखा हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन जिसे आप कहते हैं, 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी के द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। बताइए 22 नंबर, बहुत आसान है, और ये मुंबई में है ना, बम्बई था, मुंबई अब लिख दिया है, हालांकि मुंबई अब नया नाम हो गया है, पहले बम्बई था, तो यही वाला लगा दीजिए। अब बम्बई नहीं लिखा है तो क्या करोगे, मुंबई से काम चलाना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, और यहाँ पर पूछा गया है,
सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? और यहां पर देखिए आपका जवाब होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। हाँ, अब एक बार देखो प्रश्न ये पूछा गया था एग्जाम में, ये तो 1938 सही। एक बार ये प्रश्न और पूछा गया था कि सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे, ये कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन नंबर था? ध्यान समझिएगा, प्रश्न पूछा गया है कांग्रेस का अधिवेशन नंबर कौन सा था, तो याद रखिएगा 51वां। कौन सा था? 51वां अधिवेशन था। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर है। हाँ, हरिपुरा कांग्रेस, बिल्कुल बात सही है ना। तो ये भी पता होना चाहिए, सारी डिटेल पता होना चाहिए, कौन से नंबर का था, कहाँ पे हुआ, ये सब चीजें पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? है ना, यहाँ पर देखिए 24 नंबर का जवाब देना है। तो यहाँ पर देखिए जवाब आ गया, 24 नंबर का बताया जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय संघ, है ना, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाँ, आजाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी थी? 25 नंबर का यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है, सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था? 26 नंबर, आसान प्रश्न है ये, सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब किया था? है ना, यहाँ पर देखिए 27 नंबर का जवाब देना है। तो 27 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है। हाँ बताइए, नेताजी सुभाष चंद्र ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? हाँ, 21 अक्टूबर 1943 किया था। कब किया था? 21 अक्टूबर नहीं लिखा है, लिख लो 21 अक्टूबर। मान लो कभी एग्जाम में डेट और ये मंथ दोनों दे दे तो याद रखिएगा 21 अक्टूबर 1943। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाँ, एओ ह्यूम, जो आप इन्हें एलन ऑक्टेवियन ह्यूम कहते हैं, एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी आईसीएस अधिकारी ने वर्ष यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना किया था, गठन किया था, तो बताइए कि ये कब किया था? 1800 किस में किया था? यहाँ पर आपको जवाब देना है, 28 नंबर, 1884। हाँ बिल्कुल सही, 28 नंबर का सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। इसके बाद 1885 में स्थापना हो जाती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, ये संघ बनता है पहले, एक साल पहले। पहले यहाँ पर बताइए, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? है ना, तो देखिए एक ही बार बने थे आपके, और कौन सा अधिवेशन था? बेलगांव अधिवेशन, 1924। ऑप्शन नंबर बी होगा, 29 नंबर का बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहां पर गाया गया था? 30 नंबर का देखिए जवाब देना है, और 30 नंबर का देखिए जवाब हमारे बीच आ गया है। कह रहे 27 दिसंबर 1911 यानी कलकत्ता में। पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर सही होगा, 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, जनगण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया था? 31 नंबर बताइए। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है जनगण मन, अधिनायक जया है ना। वंदे मातरम आपका बंकिम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा है। तो ये आपका जो सर्वप्रथम गाया गया तो आपको बताना है, तो यहाँ पर आंसर आपका होगा 27 दिसंबर 1911। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए, 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया बताइए? 32 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है, मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पर ए नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अब स्थापना की बात करेंगे तो 1885 में हुई थी, 1885 में हुई थी। 33 नंबर का जवाब यहाँ पर सी नंबर आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी। अब ये कहाँ पर है? दिल्ली में हुई थी कि मद्रास में हुई थी कि कलकत्ता में हुई थी? है ना, 34 नंबर में बताइए कहाँ पर हुई थी? तो कह रहे हैं बंबई में। हाँ बिल्कुल सही है, बंबई में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ। कौन समझौता हुआ था? कौन संधि हुई थी? लखनऊ संधि थी, कानपुर संधि थी, इलाहाबाद थी या मेरठ थी? तो 35 नंबर के यहाँ पर लोग कह रहे हैं, काफी लोगों को जवाब आ रहा है, कह रहे हैं लखनऊ, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ इस समय, है ना। लखनऊ संधि में ये सब हुआ था आपका समझौता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, आपका ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? अभी हमने बताया था 1924 बेलगांव,
ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सही होगा सी नंबर। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को यहाँ पर फिर एक स्थान है, चरण यानी 1885 से लेकर 1905 भी कहा जाता है। 37 नंबर का बताइए यहाँ पर जवाब क्या होगा, तो उसे मध्यम है ना, 1885 से 1905 यानी प्रारंभिक चरण को मध्यम चरण भी कहा जाता है। 37 नंबर का आपका सी नंबर यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, बंगाल का विभाजन 1905 यानी ये जब हुआ था उसमें ब्रिटिश वायसराय कौन थे, सभी को पता होगा, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था, है ना, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था। हाँ बिल्कुल सही है। 38 नंबर का बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे, फिर देखिए वही प्रश्न आ गया घुमा के, लॉर्ड कर्जन। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ के लेखक कौन है। 40 नंबर का देखिए कमेंट करना है, और 40 नंबर का जवाब हमारे बीच आ गया है। 40 नंबर का जल्दी से कमेंट करिए, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। 40 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है मोहनदास गांधी जी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, इनमें से क्या शर्तों में नहीं है। 4 विकल्प है आपके सामने, बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। वीडियो परीक्षा में पूछा गया था 2018 में ये प्रश्न। 41 नंबर, जाति व्यवस्था समाप्त किया जाना चाहिए, तो कौन शर्तों में नहीं था। भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे बगल में बनाया जाना चाहिए था। भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में, ये वाला नहीं था शर्त में, बाकी सब थे, बाकी सब है। तो ऑप्शन नंबर आपको बी नंबर लगा देना है। जाति व्यवस्था समाप्त किया जाना चाहिए, यह था आपका शर्तों में। इसमें धर्मशाला और छोटा डिस्पेंसरी होना चाहिए, ये भी था। ये भोजन और कपड़ों के मामलों में आत्मनिर्भर होना चाहिए, ये भी था। बट ये वाला आपका नहीं था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर बताइए क्या होगा। महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के पहुंचे थे। 24 मई 1893 को 24 वर्ष की आयु में महात्मा गांधी डरबन पहुंचे थे। ऑप्शन नंबर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर सी नंबर के साथ। देख लीजिए 42 नंबर का सी आ रहा है सभी का, हाँ आ गया सी। चलिए चलिए, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद, है ना, कमेंट करते रहिए। और सभी लोग देखिए, सब प्रीवियस ईयर प्रश्न आप देख ही रहे होंगे, सब एग्जाम के ही पूछे हुए प्रश्न आपके। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, ये क्या हो गया, एक सेकेंड, हाँ चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है। गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर, यानी यहाँ पर लिखा हुआ बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की, बताइए कौन सी बस्ती थी। रस्किन थी कि नटाल थी कि प्रिटोरिया थी कि फोनिक्स थी। फोनिक्स, है ना। यहाँ पर देखिए 43 के नंबर का जवाब हमारे बीच आ गया है, कह रहे हैं फोनिक्स, है ना, फोनिक्स होगा, फोनिक्स बस्ती। और इसी के नाम से कोचिंग भी आपने सुना होगा, फोनिक्स एकेडमी करके, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सब नाम इसी से रखे जाते हैं, मिलते जुलते कहीं ना कहीं से। चलिए यहाँ पर बताइए, 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था। 44 नंबर का देखिए जवाब देना है, तो ये आपका हुआ था बिहार। गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ। 45 नंबर, जो कि बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत बार करा चुके हैं। और 45 नंबर का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, 12 मार्च 1930, है ना। कितने लोग चले थे साथ में, कल के टेस्ट में कराया था, 78 थे, 78। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था। 46 नंबर बताइए, तो ये किया था आपका, हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था। तो एक ही प्रश्न को जब आप बहुत बार पढ़ लेंगे, हर टाइप से पढ़ लेंगे, जितने तरीके बन सकते हैं, और यही सब मिलेगा। अब आप पढ़ते पढ़ते आपको खुद ही आइडिया लगने लगा होगा कि अब तो बहुत कुछ पढ़ लिया है। 46 नंबर बताइए। 46 नंबर कह रहे हैं यहाँ पर सी नंबर होगा, बिल्कुल सही है, 240 मील। हाँ ये भी याद रखिए, मील बताना तो भूल ही गए थे। 240 मील, 78 लोग थे, ठीक है ना। हाँ 12 मार्च 1930, तीनों चीज याद रखिए, कभी ना कभी कुछ पूछ ही सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 46 का कह रहे हैं सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, बिल्कुल सही है। सही तो है, ऑप्शन नंबर 46 का सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ। असहयोग आंदोलन, असहयोग मतलब होता सहयोग नहीं करना था अंग्रेजों का, है ना। ये आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ था, 47 का बताना है। और यहाँ पर बताया जा रहा है 1920, 1920, बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट प्रश्न बताइए, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था, है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया। हाँ बिल्कुल सही है, क्यों ले लिया गया था ये भी पता होगा। चौरी चौरा जो एक कांड हुआ था गोरखपुर में, है ना, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था, तो इसी वजह से वापस ले लिया जाता है 1922 में। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, चौरी चौरा भारत के किस राज्य में, अभी राज्य बताया ही था, कौन से राज्य में। अच्छा, हम क्या कहते हैं, गोरखपुर समझ के गुजरात मार रहे थे, उत्तर प्रदेश में, है ना। हमें लगा गोरखपुर लिखा है, गुजरात था। राज्य में पूछा है ना, तो राज्य उत्तर प्रदेश में ही तो गोरखपुर पड़ता है। चौरी चौरा घटना कब हुई थी, है ना, यहाँ पर बताइए। 50 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, 50 का कह रहे हैं, 5 फरवरी 1922, बिल्कुल सही है। चौरी चौरा घटना जिस कारण गांधी गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था, ये गोरखपुर में। देखो एक ही प्रश्न से कितने प्रश्न आपके निकल आए, है ना। वही प्रश्न को हर एग्जामों में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो एक बार जब अच्छे से आप डाटा पूरा पढ़ लेंगे तो प्रश्न आपके गलत होने के चांस नहीं रहेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, एक ऑप्शन आपको और दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आंसर नहीं दे पाएंगे। आंसर ये नमक के विरुद्ध, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका होगा नमक के विरुद्ध, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला लगा लीजिए, लास्ट में ऑप्शन लिखा हुआ था 52 नंबर का, डी आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था, है ना। यहाँ पर बताइए कौन सा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 53 का जवाब देना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, ये वाला तो नहीं था, कौन सा था ये पूछा गया है। तो भू राजस्व में ये वाला था, ये भी था, ये दोनों तो थे बी, और मतलब 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर आपको बी नंबर लगाना पड़ेगा। 53 नंबर का यहाँ पर बी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे, कौन नहीं थे। सूर्यसेन थे, चंद्रशेखर आजाद भी थे, भगत सिंह भी थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले आपके नहीं थे। ऑप्शन नंबर जाएगा यहाँ पर डी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस के द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी। जब ब्रिटिश यानी अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया था तो उन्होंने अपने आप को खुद से गोली मार लिया था, तो ये आपको बताना किस शहर में। 55 नंबर के यहाँ पर बताया जा रहा है इलाहाबाद, अब इसका नाम प्रयागराज हो गया है, इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने की निर्णय घोषणा कब की थी, है ना। 1905 तो देखिए सभी के दिल और दिमाग में छपा होगा, लेकिन अब महीना और डेट भी पूछ लिया है ना। जब महीना डेट पूछता है थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि कौन सा है, बाकी ईयर पूछ लेगा तो ईयर तो कर ही दोगे, 1905 है। 56 नंबर कह रहे हैं 19 जुलाई, हाँ बिल्कुल सही है, 19 जुलाई 1905। 56 नंबर के बोल लोग ए मार रहे हैं, क्या बात है। अल्फ्रेड पार्क, हाँ इलाहाबाद में, बिल्कुल सही बात है। हाँ कंपनी गार्डन, कंपनी गार्डन हम जा चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन यानी 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था, है ना, याद रखें। तो को इसमें तुम्हें एक ट्रिक और बता दे रहे हैं, जब भी कभी ये प्रश्न आए बंगाल विभाजन 1905 तो पहला 19 ले लो, यानी 19 तारीख को हुआ था। अब ऑप्शन में अगर 19 तारीख जहां मिल जाए, हालांकि महीना तो थोड़ा याद ही रखना पड़ेगा, तो थोड़ा इस तरीके से कभी एग्जाम में मान लो आए 1905 वाला, तो 19 तारीख जरूर याद रखिएगा, 19 तारीख महीना याद रख लीजिएगा। अगर ऑप्शन में, अगर ऑप्शन थोड़ा ज्यादा क्लोज नहीं दिया तो आप कर ही लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। 57 नंबर का यहाँ पर तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी आंसर आपका यहाँ पर ए नंबर सही होगा। और नेक्स्ट प्रश्न बताइए 58 नंबर। 58 नंबर देखिए पूछा गया है, अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ रहे भारतीयों के द्वारा शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे को आंदोलन कहा जाता है, को आंदोलन कहा जाता है। 58 नंबर यहाँ पर होगा स्वदेशी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा एक मकसद नहीं था, कौन सा एक मकसद नहीं था। 59 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब देना है। तो यहाँ पर देखिए बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना ये तो था इनका मकसद, बांटो और शासन करो नीति ये भी था, ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन भी था, सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना ये नहीं था, बाकी सब थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। 59 नंबर का यहाँ पे डी नंबर जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट प्रश्न बताइए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष में पहुंचे थे।
चलिए, किस वर्ष पहुंचे थे? है ना, मई का महीना था, 1893 में पहुंचे थे 1893 में, याद रखिएगा ना, 1893। ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत लोग 1899 मार दिए, क्या हम ही गलत बता दिए क्या? 1899 नहीं है ना, 1893 आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। चलिए, 61 नंबर का देखिए, आपको जवाब देना है और बताइए, महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने कहा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया? 61 नंबर का यहाँ पर जवाब देना है और यहाँ पर जवाब आ गया है, लुईस फिशर ने कहा था। 61 का सी। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न बताइए। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? है ना, आज के टाइम में सभी कोई ना कोई राजनीतिक गुरु होते ही है। तो यहाँ पर बताइए किसे माना था? 62 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है, गोपाल कृष्ण गोखले, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट प्रश्न बताइए। देखो, ये प्रश्न अभी कराया था, बेलगाम अधिवेशन 1924 वाला बताया था, फिर से देखिए आ गया, है ना, पढ़ने की जरूरत ही नहीं, सीधे टिक मार देंगे। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर मरिटमबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? अब सोचो, महात्मा गांधी जी को फेंक दिया था रंग भेद के कारण। पीटर मरिटबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था। कब फेंक दिया गया था? 64 में। और यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है 1893 में। बिल्कुल सही है, गए थे तभी तो फेंकेंगे, इसी में तो गए थे 1893 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पर बताइए, नेक्स्ट प्रश्न बताइए। महात्मा गांधी जी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया? है ना, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? चलिए, 65 नंबर का जवाब आ गया है, कह रहे हैं सी नंबर, एक ही तो किया था, 1924 बेलगाम अधिवेशन। निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? है ना, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, बिल्कुल सही जवाब था। यहाँ पर बताइए कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? 66 नंबर का यहाँ पर जवाब आ गया है ना, यहाँ पर बताया जा रहा सी नंबर, व्यवसाय, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1917 का यहाँ पर सत्याग्रह महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। 67 नंबर का यहाँ पर जवाब देना है और यहाँ पर आपका होगा चंपारण, बिल्कुल सही है। 67 नंबर का यहाँ पर बहुत लोग नागरिक अवज्ञा मार रहे थे, डी है चंपारण। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? 68 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब देना है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? 1919 में किया था, बिल्कुल बात सही है, यानी फरवरी 1919 लगा दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था यहाँ पर वकालत की, किस तरीके की अर्थव्यवस्था की वकालत की? स्थानीय या केंद्रीकृत या विकेंद्रीकृत? है ना, 69 नंबर का यहाँ पर जवाब आ गया है, विकेंद्रीकृत, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता की एक एकता इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। 70 नंबर का जवाब देना यहाँ पर क्या होगा? 70 नंबर के यहाँ पर बता रहे हैं खादी, बिल्कुल सही जवाब है। इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? देखिए, आर्थिक विचार की बात हो रही, इनमें से कौन सा नहीं है? 71 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब देना है और जवाब आ गया है, ये तो है, ये भी विचार है इनका, विकेंद्रीकरण भी कराया था, गैर हिंसक अर्थव्यवस्था है ना, हिंसावादी नहीं थे ये, अहिंसावादी थे। और गांव और ये भी था। ऑप्शन नंबर सी होगा, मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम प्रयोग, ये नहीं, ये तो खादी के लिए और ये सब चीजों को विरोध ही करते थे, विचार ही नहीं थे। 71 नंबर का सी होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया है? द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया है। 72 नंबर का देखिए आ गया जवाब, बहुत ही जवाब तेजी से आया है, भगवती चरण बोहरा, है ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? अभिनव भारत का आयोजन किया था। 73 का यहाँ पर जवाब दिया जा रहा है, वी.डी. सावरकर, बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। 1904 में अभिनव भारत का आयोजन किया गया था। हाँ, विनायक दामोदर सावरकर, इनका पूरा नाम क्या है? विनायक दामोदर सावरकर, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर आपका है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, गदर आंदोलन
के नेता कौन थे? 74 नंबर का यहाँ पर जवाब आ गया, लाला हरदयाल कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई? 75 नंबर का यहाँ पर जवाब आ गया है और यहाँ पर जवाब दिया जा रहा है जतिन दास, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा और एवं उसे मारने का प्रयास किया जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे? और 76 नंबर का जवाब आ गया है किंग्स फोर्ड, बिल्कुल सही जवाब है। 76 नंबर का यहाँ पर बी नंबर आपका सही होगा। यहाँ पर बताइए मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? 77 नंबर का देखिए जवाब देना है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? कह रहे वीर सावरकर ने किया था, बिल्कुल सही है। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि कब किया था, 1907 में किया था। अब मान लो एक और प्रश्न इससे बन सकता है कि कहां पर किया था, तो याद रखिएगा लंदन में किया था। कहां पे किया था? लंदन में, है ना, लंदन में किया था, याद रखिएगा लंदन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए निम्नलिखित का देखिए मिलान करिए, मिलान करिए। यहाँ पर लिखा हुआ है राम प्रसाद बिस्मिल, है ना, राम प्रसाद बिस्मिल, सूर्यसेन, अरविंद घोष, भगत सिंह। 78 नंबर का जल्दी से मिलान करिए, बताइए यहाँ पर क्या सही होगा। राम प्रसाद बिस्मिल तो काकोरी से आपके बिल्कुल सही है, यानी पहले का दूसरा होगा। फर्स्ट का दूसरा मिल गए हैं तो बाकी तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। अगर ऐसे ऑप्शन अगर रख दिया जाए तो समय लगेगा ही नहीं। हमें पता चल गया कि राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी मामले से संबंधित है, तो यही वाला फर्स्ट सेकंड दिया और कहीं दिया ही नहीं था, तो ये हो ही नहीं सकते किसी हालत में। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए, हो गया। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? अब देखो ये प्रश्न जो है कई एग्जामों में अलग अलग इसका आंसर मिलता है। प्रथम विश्व युद्ध भी आपका 1914 में चलता है, ये भी घटना भी 1914 में होता है ना। ये कनाडा सरकार ने एक जहाज था, किराए में लिया गया था, जापानी जहाज था, तो वहाँ पर भारतीयों को उतरने से मना कर दिया था कनाडा की सरकार ने। तो फिर वापस इंडिया आ जाता, फिर अंग्रेज लोग कुछ लोग मार देते हैं, बंदी बना लेते हैं। तो ये कामागाटा मारू जो एक घटना थी, ये तो 1914 में हुई थी। अब प्रथम विश्व युद्ध भी 1914 में शुरू होता है। अब ये हर जगह इसका आंसर अलग अलग मिलता है, किसी एग्जाम में कुछ और मिलता है, किसी में दोनों डेट एक ही है। अब क्या बताया जाए, आंसर भी इसका अलग अलग मिलता है। तो अब बताइए इसका आंसर कौन सा लगाएं? कहीं सी मिलता है, कहीं ए मिलता है, ठीक है ना, हर जगह इसका आंसर अलग अलग मिलेगा। तो सी वाला मार दो, कामागाटा मारू घटना, ठीक है ना, क्योंकि यही वाला ज्यादा आपका सही रहता है। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? 80 नंबर के यहाँ पर बताया जा रहा है, 80 नंबर के यहाँ पर कह रहे हैं बी नंबर है, इलाहाबाद, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारियों की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? 81 नंबर का यहाँ पर होगा राजा महेंद्र प्रताप। महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? 82 नंबर, ये कहा जाता था मित्र मेला। 82 नंबर का बी होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। खुदीराम बोस को ब्रिटिश से न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी खुदीराम बोस को, तो यहाँ पर 83 नंबर का यहाँ पर होगा किंग्स फोर्ड, ऑप्शन नंबर पहला ही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। 18 अप्रैल 1930 को हुई चटगांव शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व किसने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था? 84 नंबर का यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आंसर आपका होगा सूर्यसेन। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? 85 नंबर, संघीय शासन की व्यवस्था दिया था भारत सरकार अधिनियम 1935। कौन सा अधिनियम है? भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। और इस तरीके से आपके 85 प्रश्न थे जो कि यूपी ट्रिपल एस सी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके थे, आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से थे आपके प्रश्न। और ये सब प्रश्न आपके किसी न किसी एग्जाम के पूछे हुए हैं, सब लिखा हुआ है, आप देख ही सकते हैं। तो एक बार इनको हमने सोचा रिवीजन करवा देते हैं, ताकि आप जो एग्जाम में अगर कभी इससे प्रश्न रिपीट होगा तो आपके गलत नहीं होंगे।